नमस्ते दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मैं एक महिला के रूप में भूमिका निभा रही हूँ जिसका नाम आरती है और जो अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद अकेले रह रही है। मात्र 30 वर्ष की आयु में मैं विधवा हो गई थी। हालांकि मैंने अपनी शारीरिक स्वस्थता को बनाए रखा था। एक दिन सुबह जब मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी तल दिए। इसके बाद मैंने तौलिया और कपड़े बाथरूम में रख दिए। चाय बनाते समय मैंने खिड़कियां बंद कर दी और टेलीविजन की आवाज़ तेज कर दी। मैं मस्ती में नाचने लगी और खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। उस समय मैंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। खुद को नाचते हुए टेलीविजन का आनंद ले रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और अपने सिर को ढक लिया। दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि बाहर डिलीवरी वाला खड़ा था, लगभग 25 साल का नौजवान व्यक्ति। उसने बताया कि कुरियर आरती के नाम से आया है। मुझे याद आया कि मैंने ऑनलाइन एक सूट का ऑर्डर किया था। मैं बोली, हाँ, मैं ही आरती हूँ। उसने दस्तखत करने के लिए मुझे पेन दिया। उसके हाथ मेरी उंगलियों से टकरा गए। मैंने उसे देखा और दस्तखत कर दिए। जब मैंने पैसे दिए तो लड़के ने 500 रुपये वापस किए और कहा कि आपका कूपन डिस्काउंट लागू हो गया है। उसकी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति बोला, क्या मुझे पानी मिलेगा? मैंने दरवाज़ा पूरा खोलते हुए कहा, तुम तो काफ़ी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और पानी लेने रसोई में चली गई। दुपट्टा उतार कर मैंने उसे पानी लाकर दिया। मुझे वह व्यक्ति बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे साथ में कुछ नाश्ता करने के लिए भी पूछ लिया। शुरुआत में उसने मना कर दिया, पर बाद में सहमत हो गया। मैंने उसे चाय और पकौड़े दिए। अचानक उसने छींक दी। मैं बोली, तुम्हें सर्दी हो गई है, चाहो तो कुछ देर यहाँ रुक सकते हो और अपने कपड़े बदल सकते हो। वह व्यक्ति बाथरूम में गया, दरवाज़ा बंद किया और लाइट जलाई। वहाँ पहले से तौलिया और कपड़े रखे थे। उसने अपना शर्ट उतारकर तौलिए से बदन पोंछा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। मैंने उसे काले रंग का कुर्ता दिया और कहा, इसे पहन लो। उसने कुर्ता पहन लिया और अपनी शर्ट सूखने के लिए डाल दी। बेडरूम में आकर टीवी देखते हुए मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम दीपक है। उसने पूछा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? मैंने कहा, सिर्फ मैं और मेरे पति, अब वह नहीं है। उसने पूछा, कैसे हुआ? मैंने बताया कि एक एक्सीडेंट में, और मेरी आंखें नम हो गईं। दीपक ने मुझसे सहानुभूति जताई और अपने बारे में बताया कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, लेकिन उचित नौकरी न मिलने के कारण उसने कुरियर कंपनी में काम शुरू कर दिया। उसने यह भी बताया कि उसकी स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है और पैसों की बहुत कमी है। हम दोनों की बातों में 2 घंटे बीत गए। मैंने अपनी शादी की तस्वीरें दिखाईं तो दीपक बोला, आप तो तब भी बहुत सुंदर थीं। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा, और रसोई की ओर चली गई। मैं नहाने की तैयारी कर रही थी और दीपक उस वक्त टीवी देख रहा था। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी कि वापस बेडरूम में आ गई। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? दीपक ने कहा, बहुत खूबसूरत, वैसे आप अभी भी बहुत सुंदर हैं। ये सुनकर मैंने खास अंदाज में मुस्कुराई और नहाने चली गई। मैं नहाकर बाहर आई और काले रंग का लहंगा और चोली पहन रखी थी। मेरे छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। दीपक मुझे देखकर अनजान बनकर टीवी देखता रहा। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने खुले बालों को ठीक किया, जो मेरी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। दीपक के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मुझे पकड़ ले। तभी मैंने उसकी तरफ देखा, जिससे वह घबरा गया और अपनी नज़रें टीवी पर लगा दी। कुछ देर बाद मैं दीपक के पास जाकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में दीपक का हाथ मेरे हाथ को छू जाता था, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। इससे दीपक की हिम्मत बढ़ी और वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी और हम दोनों ने साथ में खाना खाने का निर्णय लिया। खाना खाते समय दीपक ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने जवाब दिया, तुमने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा, माँ कई बार जिद करती हैं, पर मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो शादी कर लूँगा। मैंने पूछा, कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? उसने जवाब दिया, वहीं जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो,
और मुझे रोज़ाना गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खिलाए। मैं उसकी बात समझते हुए मुस्कुराई और बोली, मैं तो तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। उसने नम्रता से जवाब दिया, तो क्या हुआ, शादी मुझे करनी है या मेरे माता पिता को? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शाम के 4 बज चुके थे, तभी अचानक दीपक को फोन आया। उसकी माँ का फोन था और वह बात करने के लिए रसोई में चला गया। मैंने दीवार के पास कान लगाकर सुना। मुझे पता चला कि दीपक ने अपनी माँ को बताया कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नज़रों से बचकर दीपक को देखने लगी। दीपक ने फ़ोन काट कर कहा कि उसका इंतज़ार किसी और लड़की के लिए नहीं है। फिर मैंने दीपक से कहा, बुरा ना मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ। दीपक ने सहमति जताई और कहा कि वह रसोई में सो जाएगा और मैं बेडरूम में। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शादी के बाद तो ये घर तुम्हारा भी हो जाएगा। यह सुनकर दीपक बहुत खुश हो गया। रात को हम दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि दीपक मुझे देखने बेडरूम में आया और फिर वापस चला गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं मना न कर दूं। लेकिन मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई। रसोई में मैंने उससे सीधा कहा, मुझे तुम्हारे साथ अभी क्रिकेट खेलना है। यह सुनकर दीपक हैरान रह गया और हिम्मत करके बोला, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, हमें एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताना है, तो यह सिर्फ शुरुआत है। उसने मुस्कुराते हुए मेरी बात मान ली और हम वापस बेडरूम में चले गए, जहां हमने खेल की व्यवस्था की। हमने अपने बेडरूम में एक अस्थायी क्रिकेट पिच बना ली। दीपक ने थोड़े कोमल शॉट से शुरुआत की, पर जल्द ही हमारे खेल में जोश आ गया। बल्ले और गेंद के हर ठोक ठाक के साथ हमारा खेल जिंदगी से भरपूर हो उठा। चारों ओर चौकों छक्कों की गूंज थी। दीपक ने कुछ शानदार शॉट्स खेले और मैं भी पीछे नहीं रही। मैंने भी कई शानदार चौके और छक्के लगाए। समय गुजरता गया और हमें पता भी नहीं चला कि हमने 5 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेला। हम दोनों पूरी तरह थक चुके थे। अंत में बल्ला और बॉल रखने के बाद हम बिस्तर पर लेट गए और हंसते हंसते बिस्तर पर ही सो गए। दीपक ने कहा, तुम्हारी बैटिंग तो वाकई लाजवाब है। अब मुझे समझ आया कि तुम्हें जीतना क्यों पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद दीपक, तुम भी अब यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दीपक ने कहा, तुम्हारी बैटिंग तो वाकई लाजवाब है। अब मुझे समझ आया कि तुम्हें जीतना क्यों पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद दीपक, तुम भी कमाल के खिलाड़ी हो। हम दोनों बिस्तर पर लेटे लेटे बातें करने लगे। बातें अनायास ही हमारे दिलों की गहराइयों तक पहुंचने लगीं। दीपक की आंखों में मैं उसकी ईमानदारी और सच्चाई को देख पा रही थी। दीपक ने कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे एक अच्छे रोजगार की तलाश में शहर जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी की शुरुआत आर्थिक तंगी से हो। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है दीपक, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। मेरे कुछ संपर्क हैं, शायद वे तुम्हें अच्छी नौकरी दिलाने में मदद कर सकें। दीपक की आंखों में उम्मीद और कृतज्ञता की चमक आ गई। तुम सच में मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो। तुम्हारी मदद के बिना यह सब मुमकिन नहीं होता। कुछ दिनों बाद मैंने अपने संपर्कों का उपयोग करके दीपक के लिए एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था कर दी। दीपक की मेहनत और ईमानदारी ने उसे नौकरी में जल्द ही तरक्की दिलवाई। इधर मैं अपने अकेलेपन से उबरने लगी और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस करने लगी। जब दीपक को पहली तनख्वाह मिली तो उसने एक सुंदर गुलदस्ता खरीदकर मुझे आश्चर्यचकित करने का सोचा। एक शाम वह गुलदस्ता लेकर मेरे घर आया और मेरे सामने पेश किया। उसकी आंखों में खुशी और आभार का मिश्रण था। यह सिर्फ आपके कारण संभव हो सका है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकी। अब तुम अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल कर सकते हो। समय के साथ दीपक और मेरे बीच एक मजबूत और समझदार रिश्ता बनने लगा। एक दिन दीपक ने हिम्मत करके मेरे सामने अपने दिल की बात रख दी। क्या तुम मेरे जीवन की साझेदार बनना चाहोगी? मैंने थोड़ी देर सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीपक, मैं भी तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। इस तरह हमने मिलकर जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। हमारी उम्र और परिस्थितियों का कोई महत्व नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार और समझ ने हमारी जिंदगी को सतरंगी बना दिया। हेलो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होता है।
इस तरह की रोमांटिक कहानियाँ चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से आपकी मनपसंद कहानी सुन सकते हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सुस्त रहे, खुश रहे। मिलते हैं और एक रोमांटिक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।